हैं 2 पॉइंट। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर जो है वो 2, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 2। बाप का प्यार, बाप का दिल किस बच्चे के ऊपर जाएगा? जो रेगुलर पंक्चुअल होके पढ़ेगा उसके ऊपर दिल जाएगा कि इसमें भावना बहुत है। और जो रेगुलर पंक्चुअल नहीं होगा वो कभी आता है कभी नहीं आता है, और आता है तो देर से आता है, टीचर का डिसरिगार्ड करता है। टीचर को डिसरिगार्ड अच्छा लगेगा? अच्छा टीचर होगा तो सहन तो कर लेगा, अंदर अंदर बोलेगा भी नहीं, कुछ डांटेगा, जैसे शिवबा। लेट स्टूडेंट आते कि नहीं? और पंक्चुअल आते हैं? नहीं, पंक्चुअल नहीं आते। और रेगुलर आते हैं? नहीं आते। तो भी अंदर से जान तो जाता है कि डिसरिगार्ड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ दर्द दे देता है। देखा, खड़े हो जाओ बेंच के ऊपर, देखा नहीं? शिव बाबा, शिव बाबा, शंकर बाबा नहीं कहा जाता है, ये ध्यान रखो हमसे। शिव बाबा, शिव बाबा जब आते हैं इतना ध्यान रखते हैं। कौन से बच्चों का ध्यान रखेंगे? इनमें ज्यादा श्रद्धा भावना होगी उनमें ध्यान रखेंगे उनका, या जिनमें श्रद्धा भावना नहीं है उनका ज्यादा ध्यान रखेंगे। श्रद्धा भावना वालों का ज्यादा ध्यान, क्योंकि बाप का प्यार, बाप का दिल। इस वीसीडी में बाबा ने ये बताया है कि जो रेगुलर और पंक्चुअल क्लास करते हैं तो उनमें भावना बहुत होते हैं। और बाबा ने आगे बताया है कि अगर सुप्रीम टीचर का डिसरिगार्ड करते हैं तो बाबा ने बताया कि अगर अच्छा टीचर होगा तो वो अंदर अंदर सहन कर लेगा। तो बोला जैसे शिव बाप जानते तो है कि बच्चे डिसरिगार्ड कर रहे हैं, फिर भी अंदर से सहन कर लेते हैं और बच्चों का ध्यान रखते हैं शिव बाबा हमेशा। तो कौन सी बच्चों का ध्यान रखता है? तो बताया जिनमें ज्यादा श्रद्धा भावना होती है उनका ध्यान रखते हैं। अब अगला सिलेक्टेड पॉइंट है, इसमें बाबा ने ये बताया है कि एक पंथ 10 कार्य, मतलब एक शिव बाबा के पास आने से कितने प्रकार की फायदा होती है वो बाबा ने बताया। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 3, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 3। एक पंथ 10 कार्य। हाँ, एक बाबा के पास आते हैं, रेगुलर क्लास में आते हैं, पंक्चुअल आते हैं, तो 10 तो क्या सैकड़ों कार्य सिद्ध होते। एक क्लास में आना तो सिद्ध हुआ ही, टीचर का लाडला बच्चा तो साबित हुआ ही, लेकिन माँ बाप भी प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे? है? माँ बाप भी प्रसन्न होते हैं, और जिन बच्चों पर माँ बाप प्रसन्न होते हैं, टीचर भी प्रसन्न होता है, तो गुरु का रिजल्ट क्या होगा? हाँ, गुरु भी प्रसन्न होगा। पद ऊंचा पाएंगे या नीचा पद पाएंगे? जन्म जन्मांतर ऊंचा पद पाएंगे। धनवान बनेंगे या गरीब बनेंगे? जरूर धनवान बनेंगे। और जब पंक्चुअल है, रेगुलर है क्लास में, तो अच्छे योगी बनेंगे या साधारण योगी बनेंगे? अच्छे योगी बनेंगे। अच्छे योगी बनेंगे तो जन्म जन्मांतर जो स्वास्थ्य मिलेगा, शरीर की सेहत मिलेगी, वो अच्छी से अच्छी मिलेगी, या बीमार बीमार दुखी रोगी रहेंगे? आत्मा पावरफुल बनेगी योग से, तो जन्म जन्मांतर शरीर भी पावरफुल बनेगी। तो
गिनते जाएं 10 क्या 20-25 ढेर सारी फायदे हैं क्लास में आने मात्र से ही। संघ का रंग लगेगा कि नहीं ब्राह्मणों का? वो भी लगेगा। तो इस क्लास में बाबा ने फायदे बता दिए हैं कि 10, 20 क्या 25 ढेर सारे फायदे हो जाते क्लास में आने से मात्र से ही। अब आगे देखते हैं। हमने ये जाना था कि दिन भर में कम से कम 1 घंटा दत्तचित्त होकर एकाग्र होकर बाबा की मुरली सुननी चाहिए। अब अगला टॉपिक है चाहे गीता पाठशाला हो या मिनी मधुवन, क्लास जब हम अटेंड करते हैं तो रजिस्टर में साइन जरूर करना है। चाहे गीता पाठशाला हो या मिनी मधुवन, जब क्लास अटेंड करते हैं तो रजिस्टर में साइन करना चाहिए। अब इसके लिए बाबा का डायरेक्ट महावाक्य है। बाबा ने बताया है इन साइन रजिस्टर का बहुत महत्व है। धर्मराज ऐसे ही सजा नहीं देंगे, प्रूफ दिखाकर सजा देंगे। डायरेक्ट महावाक्य है इन साइन रजिस्टर का बहुत महत्व है। धर्मराज ऐसे ही सजा नहीं देंगे, प्रूफ दिखाकर सजा देंगे। है ना, हमने क्लास किया नहीं किया तो बाबा ने बताया साइन रजिस्टर में साइन जरूर होना है और सजा देंगे तो प्रूफ दिखा कर देंगे, तो रजिस्टर में प्रूफ मिलती है। इस प्रसंग में और एक मुरली पॉइंट है। मुरली तारीख 27 मार्च 69, मुरली तारीख है 27 मार्च 1969। रजिस्टर से सारे चाल चलन का मालूम पड़ जाता है, रेगुलर पढ़ते हैं व नहीं। रजिस्टर से सभी पता पड़ता है। कोई तो झूठ भी बोल देते। बाप कहते हैं सच बताओ व ना बताओ, तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होता है। फिर से, रजिस्टर से सारे चाल चलन का मालूम पड़ जाता है, रेगुलर पढ़ते हैं व नहीं। रजिस्टर से सभी पता पड़ता है। कई तो झूठ भी बोल देते। बाप कहते हैं सच बताओ व ना बताओ, तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होता है। है ना, इस पॉइंट में सार यही है कि रजिस्टर से सारा पता पड़ जाता है। तो बाबा ने आगे बताया ना, चाल चलन का पता कैसे पता चलता है? रजिस्टर से। अब कोई रेगुलर पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं तो वो सब रजिस्टर से मालूम पड़ता है। तो बाबा ने बताया अगर कोई झूठ भी बोलते हैं तो जो झूठ बोलेंगे उनका अपना ही रजिस्टर खराब होगा। ये तो साइन रजिस्टर के संबंध में बात है। अब आगे क्लास में बैठकर आपस में बात करना, फोन में बात करना, फोन में गेम खेलना, मैसेज लेन देन करना, ऐसे करने से सुप्रीम टीचर का डिस्रिगार्ड होता है। फुसफुसाहट की आवाज या तो मैसेज नोटिफिकेशन की आवाज दूसरों तक पहुंचती है तो उसकी एकाग्रता भंग होती है। इससे भी हमारे ऊपर बोझा चढ़ता है।
कोई माताएं पायल पहनकर क्लास में आती है। पायल की छम छम की आवाज से दूसरों का संकल्प चलता है, एकाग्रता भंग होती है, वाइब्रेशन बिगड़ता है, इससे भी बोझा चढ़ता है। क्लास में बैठकर आपस में बातें करना, फोन में बात करना, फोन में गेम खेलना, मैसेज लेन देन करना, ऐसे करने से सुप्रीम टीचर का डिसरिगार्ड होता है। फुसफुसाहट की आवाज या तो मैसेज नोटिफिकेशन की आवाज दूसरों तक पहुंचती है तो उसकी एकाग्रता भंग होती है, इससे भी हमारे ऊपर बोझा चढ़ता है। कोई माताएं पायल पहनकर क्लास में आती है। पायल की छमछम की आवाज से दूसरों का संकल्प चलता है, एकाग्रता भंग होती है, वाइब्रेशन बिगड़ता है, इससे भी बोझा चढ़ता है। अब ये क्लास में हमें जो नहीं करना चाहिए वो बात बताया है कि आपस में बात करना या फोन में बात करना या मैसेज सेंड करना क्लास में ही बैठकर, और एक दूसरे में बात करते हैं तो फुसफुसाहट की जो आवाज है उससे भी डिस्टर्ब होते हैं दूसरे, तो उससे एकाग्रता भंग होती है, इससे भी हमारे ऊपर बोझा चढ़ता है। इसके लिए ऑडियो कैसेट है, ऑडियो कैसेट नंबर है 383। बाबा ने उसमें बताया है एकाग्रता भंग हो रही है तो जो वाइब्रेशन खींचने का, वाइब्रेशन को तोड़ने का जो विक्रम बन रहा है, फुसफुसाहट करने वाले और उसको सुनने वाले दोनों के ऊपर वो घाटे का सौदा बन रहा है छोटी सी बात, लेकिन असर बहुत ज्यादा हो रहा है। सुनने वाला भी घाटे में जा रहा है और सुनाने वाला भी घाटे में जा रहा है। एक बार करता है, 2 बार ऐसा करता है, बार बार ऐसा करता है, रोज रोज ऐसा करता रहता है, तो वो जो घाटा का हिस्सा बन रहा है वो रोज रोज का बढ़ता बढ़ते अंत में कितना हो जाएगा? माला का दाना नीचे उतरता जाएगा या ऊपर चढ़ता जाएगा, नीचे उतरता जाएगा। अंत में जब रिजल्ट निकलेगा तो कहेंगे हम तो रात को 2 बजे उठ कर पुरुषार्थ किया, हम तो 1 बजे से उठते थे, दूसरों को भी उठाते थे, हमारा ये पद क्यों बन गया? कर्म की गति बहुत गुह्य है, बहुत गुह्य गति अभी चल रही है। इस गुह्य गति पर अभी अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। फिर से ऑडियो कैसेट नंबर है 383। एकाग्रता भंग हो रही है तो जो वाइब्रेशन खींचने का, वाइब्रेशन को तोड़ने का जो विक्रम बन रहा है, फुसफुसाहट करने वाले और उसको सुनने वाले दोनों के ऊपर वो घाटे का सौदा बन रहा है छोटी सी बात, लेकिन असर बहुत ज्यादा हो रहा है। सुनने वाला भी घाटे में जा रहा है और सुनाने वाला भी घाटे में जा रहा है। एक बार करता है, 2 बार ऐसा करता है, बार बार ऐसा करता है, रोज रोज ऐसा करता रहता है, तो वो जो घाटे का हिसाब बन रहा है वो रोज रोज का बढ़ते बढ़ते अंत में कितना हो जाएगा? माला का दाना नीचे उतरता जाएगा या ऊपर चढ़ता जाएगा? नीचे उतरता जाएगा। अंत में जब रिजल्ट निकलेगा तो कहें
कहेंगे, हम तो रात के 2 बजे उठ कर पुरुषार्थ किया, हम तो 1 बजे उठते थे, दूसरों को भी उठाते थे, तो हमारा ये पद क्यों बन गया? कर्मों की बहुत गुह्य गति अभी चल रही है। इस गुह्य गति पर अभी अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। तो बाबा ने इसमें बताया है तो बात बहुत छोटी सी, पर बाबा ने कहा जैसे क्लास में बैठ के अगर बातें करते हैं और बात की आवाज दूसरे तक पहुंचते हैं तो फिर जो सुन रहे हैं और जो सुना रहे हैं तो दोनों ही घाटे में जा रहे हैं। तो बाबा ने उदाहरण दिया है कि ये कर्म की गति बहुत गहन है, मना पुरुषार्थ करने के बावजूद भी फिर यहाँ खाता खाली हो जाती है। तो ही बताया कि गुह्य गति पर ध्यान देना है, अगर नहीं दिया तो फिर आगे पछताना पड़ेगा। तो बाबा ने इसमें अलर्ट होने के लिए बताया। आगे है, एक बार क्लास में बैठने के बाद बार बार आना जाना करना, यह भी दूसरों को डिस्टर्ब करना हुआ। दुनियावी स्कूल में कायदे कानून बहुत कड़क होते हैं। यदि कायदे कानून फॉलो नहीं करते हैं तो स्कूल से निकाल दिया जाता है। टीचर का डिसरिगार्ड करने वालों को कड़ा दंड दिया जाता है। यह तो सुप्रीम टीचर आया हुआ है, फिर भी उनकी कोई वैल्यू ही नहीं। बाबा परिस्थिति के प्रभाव से परे रहते हैं, लेकिन बच्चे नंबरवार बहिर्मुखी होने के कारण वातावरण व परिस्थिति के प्रभाव में आ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी आवाज, छोटी छोटी हलचल से प्रभावित हो जाते हैं। एकाग्रता भंग हो जाती है। इसलिए चाहे मधुबन हो, चाहे गीता पाठशाला, उपरोक्त छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है तो अच्छा है। फिर से, एक बार क्लास में बैठने के बाद बार बार आना जाना करना, यह भी दूसरों को डिस्टर्ब करना हुआ। दुनियावी स्कूल में कायदे कानून बहुत कड़क होते हैं। यदि कायदे कानून फॉलो नहीं करते हैं तो स्कूल से निकाल दिया जाता है। टीचर का डिसरिगार्ड करने वालों को कड़ा दंड दिया जाता है। यहाँ तो सुप्रीम टीचर आया हुआ है, फिर भी उनकी कोई वैल्यू ही नहीं। बाबा परिस्थिति के प्रभाव से परे रहते हैं, लेकिन हम बच्चे नंबरवार बहिर्मुखी होने के कारण वातावरण व परिस्थिति के प्रभाव में आ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी आवाज, छोटी छोटी हलचल से प्रभावित हो जाते हैं। एकाग्रता भंग हो जाती है। इसलिए चाहे मधुबन हो, चाहे गीता पाठशाला, उपरोक्त छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। अभी उपरोक्त मतलब आगे जो बताया था कि क्लास में बातें करना या फुसफुसाहट की आवाज से मैसेज लेन देन करने से, ये सब, और साथ साथ एक बार बैठने के बाद फिर बार बार आना जाना करना, ये भी बताया है, डिस्टर्ब होते हैं सब। और बाबा का उदाहरण दिया है कि बाबा तो परिस्थिति से परे हैं, पर बच्चे जो है वो बहिर्मुखी हैं। इसलिए कोई एकाग्र होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और छोटी छोटी बातों में या हलचल से प्रभावित हो जाते हैं। अब इस प्रसंग में अव्यक्तवाणी में पॉइंट है। अव्यक्तवाणी का तारीख है 31 दिसंबर 1970। अव्यक्तवाणी का तारीख है 31 दिसंबर 1970। अपना गॉडली स्टूडेंट रूप सदा स्मृति में रहे। इसमें विशेष परिवर्तन संकल्प कौन सा चाहिए? इसमें सदा
यह परिवर्तन संकल्प चाहिए कि मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। भगवान के वर्षंस हमारी पढ़ाई है, श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है, जिस पढ़ाई का हर बोल पदमों की कमाई जमा कराने वाला है। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं। मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं, कौन आए हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, यही परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण कर पढ़ाई करो। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है 31/12/70। अपना गॉडली स्टूडेंट रूप सदा स्मृति में रहे। इसमें विशेष परिवर्तन संकल्प कौन सा चाहिए? इसमें सदा यह परिवर्तन संकल्प चाहिए कि मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। भगवान के वर्षंस हमारी पढ़ाई है, श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है, जिस पढ़ाई का हर बोल पदमों की कमाई जमा कराने वाला है। मैं लाडला इसलिए मेरे लिए आए। कहाँ से आए हैं, कौन आए हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, यही परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण कर पढ़ाई करो। इस पॉइंट में बाबा ने ये कहा है कि हमें साधारण स्टूडेंट नहीं समझना है। हम तो गॉडली स्टूडेंट है और शिव बाबा के लाडले स्टूडेंट है और बाबा हमें पढ़ाने के लिए दूर देश से आए हुए हैं। इसलिए बताया है कि बाबा के एक एक बोल जो है वो पदमों की कमाई कराने वाला है, जमा कराने वाला है। तो जब भी हम क्लास में बैठते हैं तो इस बेहद की स्थिति में स्थित होना है कि हम गॉडली स्टूडेंट है और शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं और उसके लिए दूर देश से आए हैं। आगे है अगला टॉपिक। मधुबनों में लिमिटेड कुर्सियां रहती है, इसलिए ध्यान देना है कि बुजुर्ग और बीमार लोगों को ही कुर्सी में बैठने देना चाहिए। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वे नीचे बैठ सकते हैं। फिर से मधुबन में लिमिटेड कुर्सियां रहती हैं, इसलिए ध्यान देना है कि जो बुजुर्ग और बीमार लोग हैं उन्हें कुर्सी में बैठने देना चाहिए। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वे नीचे बैठ सकते हैं। अव्यक्तवाणी में पॉइंट है, अव्यक्तवाणी का तारीख 7 मार्च 95। अव्यक्तवाणी का तारीख है 7 मार्च 1995। जो सहयोगी होते हैं, सहयोग देते हैं, उसको सहयोग मिलता भी है। इच्छा न होते हुए भी चारों ओर से सहयोग देने वाले को सहयोग मिलता है। फिर से, जो सहयोगी होते हैं, सहयोग देते हैं, उसको सहयोग मिलता भी है। इच्छा न होते हुए भी चारों ओर से सहयोग देने वाले को सहयोग मिलता है। तो इसमें ही बताया है कि ये ध्यान देने की बात है, जिन्हें प्रॉब्लम है और बुजुर्ग है, बीमार है, नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो
उन्हें कुर्सी में बैठने देना है, और जो एडजस्ट करके नीचे बैठ सकते हैं तो वो नीचे बैठें। तो उसके लिए अव्यक्तवाणी का पॉइंट है कि अगर हम सहयोग देंगे तो फिर हमें सहयोग मिलेगा। आगे है, आप गीता पाठशाला में क्लास कर रहे हैं या फिर मधुबन में, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद आपस में भाई माताएं बैठकर ज्ञान के डिस्कशन का बहाना बनाकर आपस में लंबी लंबी बातें करना, कुछ सर्विस समाचार, कुछ इधर उधर के संसारी समाचारों का लेन देन करना उचित नहीं है। इससे करप्शन फैल सकता है। आप गीता पाठशाला में क्लास कर रही हो या मधुबन में, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद आपस में भाई माताएं बैठकर ज्ञान के डिस्कशन का बहाना बनाकर आपस में लंबी लंबी बातें करना, कुछ सर्विस समाचार, कुछ इधर उधर के संसारी समाचारों का लेन देन करना उचित नहीं है। इससे करप्शन फैल सकता है। अब इस प्रसंग में अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। अव्यक्तवाणी का तारीख है 31 मार्च 90। अव्यक्तवाणी का तारीख है 31 मार्च 90। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं पसंद है या मुश्किल लगती है? जो भी मर्यादाएं हैं उससे देखो इसमें फायदा क्या है। अगर फायदा सामने आएगा तो मुश्किल नहीं लगेगी। इसलिए ये मर्यादाएं भी बाप का प्यार है, क्योंकि इसमें चलने से शक्ति आती है, सेफ रहते हो और खुशी होती है। फिर से, ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं पसंद है या मुश्किल लगती है? जो भी मर्यादाएं हैं उससे देखो इसमें फायदा क्या है। अगर फायदा सामने आएगा तो मुश्किल नहीं लगेगी। इसलिए ये मर्यादाएं भी बाप का प्यार है, क्योंकि इसमें चलने से शक्ति आती है, सेफ रहते हो और खुशी होती है। तो इस पॉइंट में बाबा ने ये बताया है, टॉपिक यही है कि क्लास चाहे गीता पाठशाला में हो चाहे मधुबन में किया हो, क्लास खत्म होने के बाद माताएं बैठकर भाइयों से ज्ञान का डिस्कशन की बात करते करते कुछ सर्विस समाचार या कुछ इधर उधर के संसारी समाचार का लेन देन करना गलत है। इससे करप्शन फैलता है। तो यही बताया है कि ये तो ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं, जो बाबा के नियम बने हुए हैं। तो अगर हम उस मर्यादा के अनुसार रहेंगे तो हमें शक्ति भी मिलेगी, साथ ही साथ हम सेफ भी रहेंगे और खुशी भी मिलेगी। आगे है, यदि मधुबन में एक माता है और एक भाई क्लास के लिए आया है, तो क्लासरूम के बाहर भाई बैठकर क्लास कर सकता है। यदि दो भाई हैं और एक माता है तो क्लासरूम के अंदर बैठ सकते हैं। यदि दो माताएं हैं और एक भाई है तो क्लासरूम के अंदर बैठ सकते हैं। लेकिन किसी किसी मधुबन में शिव बाबा के श्रीमतानुकूल समय परिस्थिति के आधार पर इस नियम को परिवर्तन किया गया। यदि मधुबन में एक माता है और एक भाई क्लास के लिए आया हो तो क्लासरूम के बाहर भाई बैठकर क्लास कर सकता है। यदि दो भाई आया है और एक माता है तो क्लासरूम के अंदर बैठ सकता है।
अगर माताएं 2 है और एक भाई है तो क्लासरूम के अंदर बैठ सकते हैं, लेकिन ये जो नियम है ये समय परिस्थिति के आधार पर शिक्षकों के श्रीमत अनुकूल कुछ परिवर्तन भी किया गया। अब इस प्रसंग में मुरली पॉइंट है। मुरली तारीख 5 अप्रैल 88, मुरली तारीख 5 अप्रैल 1988। जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे उतना उन्नति होगी। जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे उतना उन्नति होगी। आगे है, यदि बांधेली माताएं गीता पाठशाला या मधुबन में नहीं आ पाती है और ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा नहीं है, तो आजकल सस्ते आईपैड जैसे साधन आने लगे हैं जिनमें ढेर मुरलियां एक साथ भर जाती है। जब मौका लगा बिजली से चार्ज किया और मुरली सुनते रहे। फिर से, यदि बांधेली माताएं गीता पाठशाला या मधुबन में नहीं आ पाती है और ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा नहीं है, तो आजकल सस्ते आईपैड जैसे साधन आने लगे जिनमें ढेर मुरलियां एक साथ भर जाती। जब मौका लगा बिजली से चार्ज किया और मुरली सुनते रहे। इस प्रसंग में मुरली में एक पॉइंट है। मुरली तारीख है 1 फरवरी 71, मुरली तारीख है 1 फरवरी 1971। पॉइंट है, मुरली तो तुमको कैसे भी मिल सकती, चतुराई चाहिए। हम जिसको मुरली पढ़ने लिए कैसे भी पहुंचानी चाहिए। ऐसी बात नहीं जो मुरली न मिल सके, सिर्फ युक्ति चाहिए। डरने की कोई बात नहीं। कोई तो बाथरूम, लैट्रिन आदि में भी मुरली पढ़ती है, ऐसे भी है। इससे मुरली तो तुमको कैसे भी मिल सकती है, चतुराई चाहिए। हम जिसको मुरली पढ़ने लिए कैसे भी पहुंचानी चाहिए। ऐसी बात नहीं जो मुरली न मिल सके, सिर्फ युक्ति चाहिए। डरने की कोई बात नहीं। कोई तो बाथरूम, लैट्रिन आदि में भी मुरली पढ़ती है, ऐसे भी है। और मधुबन में पॉइंट्स बता सकते हैं, इससे आपकी रेगुलरिटी भी साबित हो जाएगी। आपको मधुबन में क्लास करने की, रहने की, संगठन में शामिल होने की अनुमति भी मिल जाएगी। माना बांधेली माताएं अगर मधुबन में नहीं आ पाती हैं, तो यही बताया कि आईपैड जैसे साधन निकले हैं जिनमें ढेर मुरली एक साथ भर जाती है, तो जब चाहे बिजली से चार्ज करके सुन सकते हैं। तो बाबा ने पॉइंट में बताया ना कि मुरली, क्योंकि बाबा बोलते हैं लगन है तो रास्ता निकल ही पड़ती है। तो डरने की कोई बात नहीं कि मुरली नहीं मिलेगा, सिर्फ युक्ति चाहिए। और उदाहरण दिए हैं कि ऐसे भी हैं जो बाथरूम में, लैट्रिन आदि में छुप के मुरली पढ़ती है। और जैसे मुरली सुनने के बाद अगर मधुबन में फोन से पॉइंट बता देते हैं, तो उससे आपकी रेगुलरिटी भी साबित हो जाएगी और आपको मधुबन में क्लास करने की, रहने की, संगठन में शामिल होने की भी अनुमति मिल जाएगी। आगे है, मधुबन में या गीता पाठशाला में जब आप जाते हैं, हिंदी ठीक से नहीं आती है तो सीखने का प्रयास कीजिए। और एक बात
पक्की कर लीजिए कि चाहे टिकलू टिकलू ही सही, परंतु ब्राह्मण परिवार के बीच हिंदी में ही बात करनी। टिकलू टिकलू बोलते बोलते अच्छे से हिंदी बोलना भी आ जाएगा। आखिर जो बाप की भाषा सो बच्चों की भाषा होनी चाहिए। मधुबन में या गीता पाठशाला में जब आप जाते हैं, हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते हैं तो सीखने का प्रयास कीजिए और एक बात पक्की कर लीजिए कि चाहे टिकलू टिकलू ही सही, परंतु ब्राह्मण परिवार के बीच हमें हिंदी में ही बात करनी है। टिकलू टिकलू बोलते बोलते अच्छे से हिंदी बोलना भी आ जाए। आखिर जो बाप की भाषा सो बच्चों की भी भाषा होनी चाहिए। इस प्रसंग में अव्यक्तवाणी में पॉइंट है। अव्यक्तवाणी का तारीख है 1 मार्च 84। अव्यक्तवाणी है 1 मार्च 1984। बाबा ने कहा, अभी हिंदी के अक्षर याद कर लो, थोड़ा थोड़ा तो हिंदी सीखेंगे ना। जब यहाँ थोड़े बहुत संस्कार डालेंगे तब तो सतयुग में भी बोल सकेंगे। वहां तो यह आपकी गिट पिट की भाषा होगी नहीं। हिंदी न समझने कारण डायरेक्ट तो बाप का नहीं सुनते हो ना। अगर सीख जाएंगे तो डायरेक्ट सुनेंगे। बाप दादा समझते हैं, बच्चे डायरेक्ट सुने। डायरेक्ट सुनने से और मजा आएगा। अभी हिंदी का अक्षर याद कर लो, थोड़ा थोड़ा तो हिंदी सीखेंगे ना। जब यहाँ थोड़े बहुत संस्कार डालेंगे तब तो सतयुग में भी बोल सकेंगे। वहां तो यह आपकी गिट पिट की भाषा होगी नहीं। हिंदी न समझने कारण डायरेक्ट तो बाप का नहीं सुनते हो ना। अगर सीख जाएंगे तो डायरेक्ट सुनेंगे। बाप दादा समझते हैं, बच्चे डायरेक्ट सुने। डायरेक्ट सुनने से और मजा आएगा। तो ये भाषा के लिए बताया है कि जिन्हें हिंदी नहीं बोलना आता है वो भी बाबा के घर में जब आते हैं, संगठन में एकत्रित होते हैं, तो ये लक्ष्य रखें कि हमें हिंदी बोलना आना है। तो डायरेक्ट बाबा से सुनना है, बाबा से सीखना है, तो उसके लिए हिंदी जरूरी है। धीरे धीरे बोलते बोलते आ ही जाएगा। आगे है मधुबन में जो रोज नहीं आ सकते हैं, सप्ताह में, महीने 2 महीने में जब भी मौका मिले तो मधुबन में क्लास कर लेना चाहिए। संगठन से पावर मिलती है। कहते भी है ना, संघो शक्ति कलह युगे। मधुबन में जो रोज नहीं आ सकते तो सप्ताह में या महीने 2 महीने में जब भी मौका मिलता है तो तब मधुबन में आकर के क्लास कर लेना चाहिए। उससे संगठन का पावर मिलता है। और कहते भी है ना, संघो शक्ति कलह युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति पावरफुल होती है। अब इस प्रसंग में बाबा के सिलेक्टेड वाणी सुनते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 8। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 8। शक्ति का परिवर्तन संगठित शक्ति से होगा या व्यक्तिगत शक्ति से होगा। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है
संघौ शक्ति कलौ युगे। जो भी धर्म पिताएं हैं उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए नियम बनाया। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे बनाए गए। जैसे बाप आकर के संगठन बनाता है, उन धर्म पिताओं ने भी बाप को फॉलो किया। तो सब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में इकट्ठे जाकर होते हैं। मुसलमानों की संगठित पावर तो इतना काम करती है कि द्वापर के आदि से लेकर के लगभग कलयुग के अंत तक भी सारी दुनिया के बड़े से बड़े क्षेत्र पर उन्होंने राज्य कर लिया। ये कौन सी पावर की बात है? संगठन की पावर की याद है। उनका बुद्धियोग जीवन भर के लिए काबा में रखा रहता है। उनको ये खास पढ़ाई जाती है कि घर में बैठ करके जो नमाज पढ़ेंगे उसके मुकाबले मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे तो 10 गुना सवाब मिलेगा। जामा मस्जिद में जाकर के 7 दिन में एक बार नमाज पढ़ेंगे तो 100 गुना फल मिलेगा। और अजमेर शरीफ में जाकर के नमाज पढ़ेंगे तो 1000 गुना फल मिलेगा। और काबा में जाकर के नमाज पढ़ेंगे तो लाखों लाख गुना फल मिलेगा। तो सबके अंदर ये हसर रहता है, हसरत भरी रहती है कि हम अपने जीवन में एक बार हज की यात्रा करके काबा का दर्शन जरूर करेंगे। प्रिय बुद्धियों की एकाग्रता उनके संगठन में इतनी पावर भर देती है कि वो दुनिया के बड़े से बड़े हिस्से पर राज्य करने के अधिकारी बन जाते। यहाँ भी बाप कहते हैं कि बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रखो। मैं टीचर बन करके आता हूँ लेकिन साधारण रूप में आता हूँ। तो पढ़ाई को साधारण नहीं समझो, ये ऊंच से ऊंच पढ़ाई है। और ऊंच से ऊंच बाप आकर के ये पढ़ाई पढ़ाते हैं ऊंच से ऊंच देवता बनाने के लिए। असुर से देवता बनना कोई कम बात नहीं है। अगर पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पद भी पूरा नहीं पाएंगे। पूरी रीत पढ़ेंगे तो एकदम नई दुनिया में जाएंगे। आगे इस प्रश्न में और एक सिलेक्टेड पॉइंट है। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 9। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं संगौ शक्ति कलौ युगी। कलयुग में संगठन की शक्ति ज्यादा काम करती है। पहले पैसे फंसाता और दौड़ते चले जाते थे साहब। अकेले अकेले पुरुषार्थ करेंगे तो एक डोरी का कनेक्शन होगा और इकट्ठे होकर के पुरुषार्थ करेंगे तो इसमें रूपी अनेक डोरी मिलकर के बाप से जुटेंगे। एक धागा, एक दो धागा हो और 15 धागा इकट्ठे कर दिए जाते तो रस्सा बन जाता है। ज्यादा ताकत किसमें होती है? संगठन में ज्यादा ताकत होती है। संगठित पुरुषार्थ करना उसमें प्राप्ति ज्यादा है। इसी मुसलमान लोगों ने एक कहावत बनाई है, कहावत नहीं, वो पक्के हैं।
उनका कहना है कि अगर घर में बैठकर की नमाज पढ़ेंगे तो 1 गुना फायदा, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे तो 10 गुना फायदा, और जामा मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ेंगे तो 100 गुना फायदा, अजमेर शरीफ में जाकर के पढ़ेंगे तो 1000 गुना फायदा, और काबा में जाकर के नमाज पढ़ेंगे तो 1,00,000 गुना फायदा है। तो उनकी पढ़ाई सच्चाई तो वास्तव में है नहीं ना, वहाँ काबा में कोई खुदा बैठा हुआ है, लेकिन है बात कहाँ की, यहाँ की बात। यहाँ प्रैक्टिकल में भगवान जब आया हुआ है और वो पढ़ाई पढ़ा रहा है कि याद में बहुत ताकत है, लेकिन अगर संगठित होकर के याद करेंगे तो नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। अकेला जना भार नहीं हो सकता। तुम अकेले घर में बैठ जाओ और चाहो तो हमारे घर में स्वर्ग बन जाए तो नहीं बनेगा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं संग। अब आगे बेसिक कोर्स देखते हैं। बेसिक कोर्स के लिए जैसे 2 चित्र हमने जान लिए हैं, 2 चित्र के बारे में आत्मा का परिचय प्राप्त हुआ, फिर 3 लोक के बारे में भी जाना। अब हम आज आगे का चित्र जो परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य हैं उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, और कोर्स के संबंध में सभी माताओं को प्रयास यही करना है कि सभी थोड़ा थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करें और प्रिपेयर करके मधुबन में निमित बहन को सुनाएं। तो थोड़ा बोलने की तैयारी, बोलने की प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा। खुद से प्रयास करेंगे, थोड़ा थोड़ा मुंह खोलेंगे तो बोलते बोलते आदत हो जाएगी। हिम्मत करनी है, क्योंकि बाबा ने कहा शिव बाबा के बन गए तो असंभव कार्य भी संभव होगा। इसलिए सिर्फ हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाना है। आप हिम्मत कीजिए, बाबा आपको मदद देंगे। आज हम जानेंगे, आगे जो चित्र दिया हुआ है वो है परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। जो 32 गुणों वाले चित्र दिखाए हैं, ऐसे तो ये अनूठी योजना में चित्र दिया हुआ है। अब 3 लोक के चित्र में हमने ये जाना कि आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा शिव है। अब इस चित्र में हम ये जानेंगे कि जो वो परमपिता परमात्मा है उनके दिव्य कर्तव्य क्या है। अब हमने इतना ही परिचय लिया है कि हम एक ज्योति बिंदु आत्मा है और हमारे पिता भी परमपिता परमात्मा, वो भी ज्योति बिंदु है। अब जैसे आत्मा शरीर का आधार लेकर कर्तव्य करते हैं, तो वैसे ही परमात्मा को भी इस साकार सृष्टि पर आकर साकार तन का आधार लेना है। क्योंकि इस चित्र में हम शिव बाप सदाशिव ज्योति कर्तव्य तभी करेंगे ना जब साकार में आएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, उनके गुण को हम तभी ग्रहण कर सकते हैं या उनके कर्तव्य को हम फॉलो कर सकते, देख सकते हैं, समझ सकते हैं तभी जब वो इस साकार सृष्टि पर हो। अब इस चित्र में परमात्मा के गुणों को तो दर्शाया है, पर ये गुण कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है।
क्योंकि परमात्मा शिव, सदाशिव ज्योति जो है वो असीम है, अनंत है, गुणों के भंडार है। अब उनके लिए गायन तो यही है कि सब धरती कागज करो, कलम करो बन रहा है, 7 समुंदर मसी करो, गुरु गुण लिखा ना जाए। तो ये परमपिता परमात्मा शिव जब साकार सृष्टि पर आते हैं, उनके गुणों का वर्णन कोई लिख के कर नहीं सकते। अब वो परमपिता परमात्मा शिव इस साकार सृष्टि पे जब आके पाठ बजाते हैं, तो वो स्वयं ही आकर स्वयं का परिचय देते हैं कि मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। किसी तन में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। गीता में भी कहा है ना, प्रवेश तुम च परंतप, प्रवेश करने योग्य है, प्रवेश करते हैं। और गीता में ये भी कहा है कि स्वयं ही आकर स्वयं का परिचय देते हैं। अब स्वयं का परिचय ये दिया है कि जैसे आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तो परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं। इसलिए गीता में कहा है कि वो अजन्मा है। अब अजन्मा है, जब वो अजन्मा सदाशिव ज्योति किसी साकार में प्रवेश करे, प्रवेश करने के बाद ही उनके दिव्य कर्तव्य को हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर चित्र में त्रिदेव को दिखाए हैं, यानी वो जो सदाशिव ज्योति है वो इस सृष्टि पर जब आते हैं तो त्रिदेवों के द्वारा कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दिखाया है। तो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कर्तव्य, शंकर के द्वारा विनाश का कर्तव्य और विष्णु के द्वारा पालना का कर्तव्य करते हैं। अब ये जो तीनों कर्तव्य त्रिदेव के द्वारा शिव बाप आकर के करते हैं, तो शिव बाप किसी न किसी में तो प्रवेश करेंगे ही ना। अब यहाँ पर एक तरफ ब्रह्मा, दूसरे तरफ जो शंकर को दिखाया है, तो यही रामकृष्ण की आत्मा है जिन्हें दुनिया में जास्ती मान्यता है। यही ब्रह्मा शंकर है, यही मात पिता है, यही आदम ईव, आदम हवा, आदिदेव आदि देवी, हर धर्म में इनकी मान्यता है। तो शिव बाप आके ये जो ब्रह्मा को दिखाया गया, तो ब्रह्मा के द्वारा माँ का सहनशीलता का पाठ बजाते हैं, और दूसरी ओर जो शंकर दिखाएंगे तो उनमें प्रवेश करके पिता के रूप में स्ट्रिक्ट पाठ बजाते हैं। अब ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कर्तव्य और शंकर के द्वारा विनाश का कर्तव्य। तो स्थापना जब होता है तो उस स्थापना में 2 तरह के ब्राह्मणों की पैदाइश होती है। रावण, कुंभकर्ण जैसे आसुरी स्वभाव वाले, और वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे दैवी ब्राह्मण, दैवी स्वभाव वाले। तो जो आसुरी स्वभाव वाले ब्राह्मण हैं, उन्हों का विनाश शंकर के द्वारा होता है, और जब दैवी ब्राह्मण बचते हैं, उन्हों की पालना विष्णु के द्वारा होती है। तो ये तीनों कर्तव्य शिव बाप इस साकार सृष्टि पर आकर के करते हैं। अब शंकर के द्वारा विनाश का कर्तव्य करते हैं, तो जब से शिव बाप इस सृष्टि पर आए हैं, तब से ही विनाश के जो सामग्री है, एटम बमों का निर्माण शुरू हो जाता है, और उन्हीं के द्वारा ही विनाश होता है। और शंकर को ही रुद्र अवतार भी कहा गया है। अब असुरों का विनाश, आसुरी संप्रदाय का विनाश, पुरानी परंपराओं का विनाश, ये सब शंकर के द्वारा ही होता है। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा कुपरंपरा, कुरीति, पुरानी मान्यताओं की विनाश, और विष्णु के द्वारा पालना दैवी ब्राह्मणों की। तो ये तीनों कर्तव्य करते हैं। अब चित्र में तो
उनके गुण दिखाए गए हैं। अब ये जो गुण हैं ये कोई निराकार के नहीं है। ये जब वो निर्गुण निराकार साकार तन का आधार लेते हैं तब हम उनके इन गुणों को देख सकते हैं। अब आगे कल फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। आज समय हो गया है। आज के लिए ओम शांति। ओम शांति। शनिवार को हम क्लास के ऊपर समझे थे, रेगुलर और पंक्चुअल क्लास के ऊपर। तो अभी रेगुलर और पंक्चुअल क्लास के लिए बाबा के कुछ सिलेक्टेड पॉइंट देखते हैं। 2 पॉइंट सिलेक्टेड पॉइंट